हम भी कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे काम कई तरह के काम हैं, लेकिन एक साहित्यिक कविताएं भी लिखता हूँ, राजनीति भी करता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी करता हूँ, कभी कभी पत्रकारिता भी कर लेता हूँ। तो एकदम ताज़ी कविता है, कोरोना काल की कविता है। मैंने इसको फेसबुक पर अपलोड भी किया था और इस कविता को मैंने यूट्यूब पे भी, अपना हमारा एक यूट्यूब चैनल है साच कहूँ तो मारन धावे, उस पर मैंने इसको अपनी कविता को अपलोड भी किया हुआ है। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 50 नए और पुराने कवियों को उस पर उनको प्रसारित करने की योजना बनाई थी। डॉक्टर साहब को भी मैंने उस पर इनकी 30 मिनट की काव्य रचना को, पाठ को मैंने लाइव चलाया है। सत्यप्रकाश जी के भी चलाया है। अजय कुमार हिंदी भवन के, जो उनके फादर संस्थापक रहे हैं, बड़े साहित्यकार हैं, जन संस्कृति मंच के बड़े लेखक रहे हैं, उनकी भी कविता, और डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पटेल जो सल्तनत बहादुर पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी भी कविताओं को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रसारित किया है। नंबर हमारे बड़े आदरणीय राजदेव जी का नंबर था, कई बार मैंने इनसे समय मांगा, लेकिन संयोग बस या नहीं हो पाया है। लेकिन अगली बार आपका करूंगा। इसके बाद और जो भी कभी चाहेंगे हम उनकी रचनाएं यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड करूंगा। तो आइए ले चलता हूं अपनी ताज़ा तरीन रचना की ओर। इस कविता का जो शीर्षक है वह मजदूर देश का भाग्य विधाता थोड़े है। मतलब मजदूर को देश का भाग्य विधाता इस देश की सत्ता नहीं मानती है। उस दौर की कविता है जब महाराष्ट्र के रेलवे ट्रैक पे 16 मजदूरों को रेल ने कुचल दिया और जिस रोटी की तलाश में वह देश परदेश कमाने जाता है, वही रोटियां उस रेल की पटरी पर बिखरी हुई मिली। उसी दौरान, उसी खबर के आते ही मैंने इस रचना को लिखा है। तो मैं आप लोगों से तवज्जो चाहूँगा और चाहूँगा कि आप लोग इस कविता की गहराई को समझें। पेट की भूख रोटी का ब्यास। क्या बात। पेट की भूख रोटी का ब्यास खींच ले गया उसे परदेश। क्या बात। पेट की भूख रोटी का ब्यास खींच ले गया उसे परदेश। वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पेट की भूख रोटी का ब्यास खींच ले गया उसे परदेश। वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। कभी फुटपाथ तो कभी गंदे नाले के किनारे बसी गंदी झुग्गियाँ। वाह। कभी फुटपाथ तो कभी गंदे नाले के किनारे बसी गंदी झुग्गियाँ, यही थे उसके लिए रात के ठाव। क्या बात है। वाह। कभी फुटपाथ तो कभी गंदे नाले के किनारे बसी गंदी झुग्गियाँ, यही थे उसके लिए रात के ठाव। दिन में लोहा गलाने की भट्टियों में। क्या बात। दिन में लोहा गलाने की भट्टियों में गलाया उसने अपना हाड़ और मांस। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। दिन में लोहा गलाने की भट्टियों में गलाया उसने अपना हाड़ और मांस, तब जाकर बनी कहीं रेल की पटरियां। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दिन में लोहा गलाने की भट्टियों में गलाया उसने अपना हाड़ और मांस, तब कहीं जाकर बनी रेल की पटरियां। पर उसे क्या पता था कि उसी रेल की पटरियों पर भूख की परिधि को भरने के लिए रोटी की ब्यास की तलाश में वही रेल की पटरियां उसे सदा के लिए निगल जाएंगी। क्या बात। वाह। पर उसे क्या पता था कि उसी रेल की पटरियों पर भूख की परिधि को भरने के लिए रोटी की ब्यास की तलाश में वही रेल की पटरियां सदा के लिए उसे निगल जाएंगी। वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था। उसे फिक्र थी अपने बच्चों की, माँ बाप की, उसे फिक्र थी अपने पड़ोसियों की, देश की, समाज की। पेट की भूख रोटी का ब्यास खींच ले गया उसे परदेश। वह मजदूर था, देश का भाग्य विधाता थोड़े था।
उसने खड़ी की अपने खून पसीने के गारे से गगनचुंबी इमारतें। क्या बात है, क्या बात। उसने खड़ी की अपने खून पसीने के गारे से गगनचुंबी इमारतें। उसने सजाए जगमगाती लाइटों से बड़े बड़े शहर। क्या बात। उसने सजाए जगमगाती लाइटों से बड़े बड़े शहर। फिर भी वह तमाम उम्र सोता रहा अंधेरी झोपड़ियों में। क्या बात। फिर भी वह तमाम उम्र सोता रहा अंधेरी झोपड़ियों में, क्योंकि वह मजदूर था, देश का भाग विधाता थोड़े था। बहुत। क्योंकि वह मजदूर था, देश का भाग विधाता थोड़े था। उसने बिछाए सड़कों पर गर्म पिघला हुआ डामर। क्या बात। उसने बिछाए सड़कों पर गर्म पिघला हुआ डामर। उन सड़कों पर दौड़ने के लिए बनाए चमचमाती कारें, बड़ी बड़ी लारियां। उसने बिछाए सड़कों पर गर्म पिघला हुआ डामर। उसने बनाए उन सड़कों पर दौड़ने के लिए चमचमाती कारें, बड़ी बड़ी लारियां। फिर भी सैकड़ों मील पैदल चलने को विवश। क्या बात है, क्या बात। फिर भी सैकड़ों मील पैदल चलने की विवशता, क्योंकि वह मजदूर था, देश का भाग विधाता थोड़े था। पेट की भूख, रोटी का प्यास खींच ले गया उसे परदेश, क्योंकि वो मजदूर था, देश का भाग विधाता थोड़े था। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। आइए, एक आज़ादी के दिन मैंने कविता लिखा था। अभी जश्न आज़ादी बीती है। थोड़ी बहुत लंबी तो नहीं है, थोड़ी लंबी होगी। स्वागत। और हम भी कभी अपने बचपन में तिरंगा ले करके नारे लगाया करते थे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, गांधी और तमाम जिंदाबाद। लेकिन आज के दौर में इस मुल्क की आज़ादी क्या वाकई में आज़ादी है? और आज़ादी है तो किसके लिए है? हालांकि मैंने शीर्षक तो नहीं दिया इस कविता का, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ सुनाने की। मैं ध्यान चाहूँगा आप लोगों का। स्वागत। उन्हें भी गुमान है जश्न आज़ादी का। क्या बात। उन्हें भी गुमान है जश्न आज़ादी का, जिनके जेब में चॉकलेट खरीदने के पैसे नहीं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। उन्हें भी गुमान है जश्न आज़ादी का, जिनकी जेब में चॉकलेट खरीदने के पैसे नहीं हैं। उन्हें भी गुमान है जश्न आज़ादी का, जिनके पिता पिछली आज़ादी के दिन कर्ज न चुका पाने की चिंता में कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। क्या बात है, क्या बात। बहुत हो। उन्हें भी गुमा है जश्न आज़ादी का,